आप सबों को जय मसीह की। हमारे साथ में एक आंटी है जो आप लोगों को वचन में अगुवाई करेंगे। गो। आप सबको जय मसीह की। मैं बहुत बड़ी प्रचारक तो नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने प्रभु को जाना है और जो कुछ मैंने उसके बारे में जानती हूँ और सीखी हूँ, आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ। आप लोग भी सुनिए। हम शरीर के पुनरुत्थान के बारे सीख रहे हैं। इसे पौलुस इस तरह से समझा रहा है। वह बीज का उदाहरण देता है कि जब हम जमीन में बीज बोते हैं तो उससे बीज उत्पन्न नहीं होता, परंतु एक पौधा निकलता है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर पुनर्जीवित होंगे। जिस तरह बीज को हम मिट्टी खोदकर लगा देते हैं, तब उससे नए पौधे निकलते हैं। ठीक उसी तरह हमारे मृत शरीर भी दफनाए जाते हैं। हम कह सकते हैं, जब तक बीज मिट्टी में मर जाता या नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उस बीज में से एक नया जीवन निकलता है या उत्पन्न होता है। हमारा भौतिक शरीर भी उस बीज के समान है। चाहे हमारे शरीर को जलाया जाए या दफनाया जाए, चाहे हमारे भौतिक शरीर के साथ कुछ भी हो, हम नए पुनरुत्थित शरीर प्राप्त करेंगे। जब तक हम प्रभु को नहीं जानते या हम जब तक उस पर विश्वास नहीं करते, हम इस संसार में शारीरिक दशा में रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु के पास आते हैं, उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, एक बदलाव हमारे जीवन में आता है। हमारा ये शरीर आत्मिक बन जाता है। हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ देते हैं। हमें साफ साफ समझ में आने लगता है कि अब तक हम गलत रास्ते पर चले जा रहे थे। हमारे पुराने स्वभाव को मरना पड़ता है। जब तक हमारा पुराना पापी स्वभाव मरेगा नहीं, नया जीवन हमें आएगा नहीं। इस नए जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु के पास आना है। अब हम बीज के समान हैं। जब हम मरते हैं, तब हम में से महिमा युक्त नया शरीर बाहर निकलेगा। जिस प्रकार पौधा बीज की अपेक्षा अधिक महिमा युक्त है, उसी प्रकार हमारा पुनरुत्थित शरीर हमारे वर्तमान शरीर की अपेक्षा अधिक महिमा युक्त है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक नया शरीर देगा। परमेश्वर बीज और पौधों को देने वाला है। परमेश्वर प्रत्येक जीवित वस्तु का सृष्टि करता है। वह संपूर्ण जीवन का स्रोत है। कुरिन्थियों को पुनरुत्थान के अस्तित्व पर संदेह क्यों था? वे प्रतिवर्ष बीज बोते थे और भूमि में से पौधों को निकलता हुआ देखते थे। अगर परमेश्वर एक छोटी और नष्ट होने वाली चीज से नया जीवन उत्पन्न कर सकता है, तो वह हमारे शरीर से अवश्य ही नया जीवन उत्पन्न कर सकता है। बस इतना ही। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों को परमेश्वर आशीष दे।